दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विश्वविद्यालय की सड़क की स्थिति का निरीक्षण किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान कहा कि मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं कि चिंता ना करें, मैं आ गया हूं और हम सभी लंबित काम पूरे करेंगे। और अभी हम दिल्ली विश्वविद्यालय में खड़े हैं और यहाँ की सड़क टूटी हुई है। मैंने मुख्यमंत्री आतिशी से बात कर ली है और इसे तुरंत ही ठीक किया जाएगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। 2-4 दिन पहले मैं इनके एक बड़े नेता से मिला था। उनके नेता से मैंने पूछा कि मुझे गिरफ्तार करके उनको क्या फायदा हुआ, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुन के मैं भौचक्का रह गया। मैंने उनसे पूछा मुझे गिरफ्तार करके आपको क्या फायदा हुआ, तो कहते हैं कि दिल्ली सरकार तो डिरेल हो ही गई, दिल्ली तो ठप हो ही गई। मुझे उनका जवाब सुन के बहुत दुख हुआ और बहुत शौक लगा कि क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली को ठप करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का मकसद उनका दिल्ली सरकार को डिरेल करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली के लोगों को तकलीफ पहुंचाना, मुश्किलें पैदा करना था दिल्ली के लोगों के लिए? मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं अब आ गया हूं, वो चिंता ना करें। जितने रुके हुए काम थे वो दोबारा शुरू होंगे। जितनी उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ठीक किया जाएगा। अभी हम लोग सब लोग डीयू में खड़े हैं और डीयू की ये सड़क जो है, ये अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ पे पानी की पाइपलाइन डली है जिसकी वजह से सड़क टूट गई है। ये सड़क काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। तो मैंने आतिशी जी जो सीएम है उनसे बात की, तो इस सड़क को अब तुरंत रिपेयर करवाया जाएगा और जल्दी इस सड़क को ठीक करवाया जाएगा। और भी जितनी सड़कें हैं दिल्ली की उनके ऊपर भी हम लोग मुआयना करेंगे और उनका भी हम रिपेयर का काम शुरू कराएंगे। मैंने जैसे बताया कि इन लोगों का मकसद ही ये था कि दिल्ली का काम ठप करके आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना, लेकिन हम दिल्ली के लोगों के काम रुकने नहीं देंगे। अब मैं आ गया हूं जेल से बाहर, जितने रुके हुए काम है वो सारे। बदलापुर एनकाउंटर पर शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने कहा कि मैं पहली बार देश में देख रहा हूं कि एक सरकार में दो नेता हैं और जिसमें से एक राज्य के मंत्री हैं तो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं और उनके बीच एनकाउंटर का श्रेय लेने की होड़ मची हुई है कि मैं सिंघम हूं और तू सिंघम है। तो आपको बताते चले उनके द्वारा जो है बीजेपी पर तंज कसा गया और साथ ही साथ उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आप सुने। बलात्कारियों को कठोर शिक्षा देनी चाहिए और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट उसमें इस प्रकार के मुकदमे फंसने नहीं चाहिए, झटपट न्याय होना चाहिए। लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अगर आप एनकाउंटर करते हो ऐसे लोगों के, तो ये गलत है। अगर आपके मन में आप अपने आप को सिंघम मानते हैं, देवेंद्र फडणवीस, वो दोनों में झगड़ा चल रहा है। सिंघम कौन? ये पहली बार मैं देख रहा हूं देश में एक सरकार में दो नेता है, एक मुख्यमंत्री है, एक उप मुख्यमंत्री है। एनकाउंटर का श्रेय लेने की जो होड़ मची है, मैं सिंघम या तू सिंघम, ये जो होड़ मची है उसमें सब कुछ क्लियर होता है कि ये कितनी बड़ी राजनीति चल रही है। देवेंद्र फडणवीस के चुनाव क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में अब तक एक साल में 100 से ज्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बलात्कार और हत्याएं हुई है। कितने लोगों का एनकाउंटर किया देवेंद्र फडणवीस ने? कितने लोगों का एनकाउंटर किया, मुझे बताइए। कल ही नाला सोपारे में भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी है, सामुदायिक बलात्कार कांड में उसको पकड़ा है। सामुदायिक बलात्कार कांड। क्या देवेंद्र फडणवीस सिंघम, एकनाथ शिंदे सिंघम, उनका एनकाउंटर करेंगे? फिर एनकाउंटर एक ही क्यों?
जिसने जिसने बलात्कार किए हैं या महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए सबका इनकाउंटर कर दो, करो ना, हम समर्थन करेंगे आपका, करिए ना। आप किसी एक केस में पकड़ते हो इसलिए कि उस बलात्कार के पीछे और कुछ रहस्य है, और रहस्य आप कोर्ट में आया है, किसी ने एक पिटीशन किया है किसी व्यक्ति ने, और वो जो संस्था के मालिक है, जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हुआ है ये, वो लोग बीजेपी से संबंधित है, आरएसएस से संबंधित है, उनको बचाने के लिए आपने एनकाउंटर किया है, ये आप जनता को पता चला है। बलात्कारियों को अब खबर बिहार के बिहटा थाना क्षेत्र के अमनाबाद हरकोरिया चक गांव के सोन नदी के घाट पर जीतिया पर्व के लेकर नहाने गए 4 लोगों के डूबने का मामला सामने आया है, जहां आपको बताते चले कि शव को बरामद किया गया है। मृतक की पहचान अमनाबाद गांव के हरकोरिया चक निवासी शिवनारायण राय के पुत्री अंजलि कुमारी के रूप में हुई है, और जबकि अन्य डूबे हुए सभी की पहचान ललिता देवी, सोनी कुमारी, तरेगनी कुमारी शामिल है। फिलहाल आपको बताते चले कि अन्य 3 शवों की तलाश भी लगातार जारी है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार शवों की तलाश में जुटी हुई है। मुंडा मामले पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग को लेकर विधानसभा परिसर में भाजपा और जेडीएस नेताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बताते चले कि कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता आर अशोक ने कहा कि अदालत कह रही है कि यह एक घोटाला है, इसलिए हम मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री के पद पर बैठने का कोई भी अधिकार नहीं है। It is a scandal. That's why court is saying, not BJP, not anybody. Court is saying it is a scandal. So that's why we are asking the resignation of Mr. Siddaramaiah. When court is given the verdict, Siddaramaiah naturally is no right to sit in that seat. That's why we are demanding the resignation. Also saying many are demanding in Congress. Said that Lokayukt is an independent investigating agency. No, who will appointment the police officer? Government is appointing the police officers. How can it become independent? The Lokayukta is independent, but inquiry officer is not independent. You are putting pressure for FIR to be registered as soon as possible? 100%, no doubt at all. Already court given verdict, FIR has to register. You are also saying there are many aspirants in Congress itself? Yeah, 100%. Yeah, more than 10. खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि किसान अपने हक की मांग कर रहे थे, लेकिन उन पर लाठियां बरसाने का काम बीजेपी सरकार ने किया था। किसानों के रास्ते में कीलें बिछवाई गई। बीजेपी नेताओं ने किसानों को आतंकी, गुंडा, खालिस्तानी और न जाने क्या क्या कहा। जब यूपी के चुनाव आए तो नरेंद्र मोदी उन्होंने नाक रगड़कर काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। और लेकिन कल जब बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने कहा कि तीनों काले कानून वापस लाने चाहिए, तो कंगना को सिर्फ मुखौटा है। मोदी सरकार के ये टेस्ट कर रही है या फिर आप जो काले कानून है वो उन्हें वापस ला सकते हैं। ये तमाम सवाल और तमाम जो कटाक्ष है वो सुप्रिया श्रीनेत के द्वारा बीजेपी पर किए गए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। किसान आंदोलन के दौरान की तस्वीर है। किसान अपने हक की मांग कर रहे थे और उन पर लाठियां बरसवाने का काम इसी हरियाणा की सरकार ने किया था। डबल इंजन की सरकार ने किया था, नरेंद्र मोदी ने किया था। और दूसरी एक ये तस्वीर है, एरियल व्यू है। किसान अपना हक मांगने के लिए दिल्ली आना चाहते थे, और जब दिल्ली किसान जाना चाहते थे, जो राष्ट्र की राजधानी है, वहां कोई भी जा सकता है, उनके रास्ते खुदवाकर, उन पे कीले गड़वाकर, उन पे सीमेंट की चट्टानें लगा दी गई।
और किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले ही नहीं, लाठियां भी बरसाई गई। तो हरियाणा जब 10 साल बाद चुनाव आकर हिसाब मांग रहा है, तो हिसाब इन सब चीजों का होगा। लेकिन ये तस्वीर मैंने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि जो किसान आंदोलन हुआ उसमें पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, देश के सभी किसान अपना हक मांग रहे थे और वो कह रहे थे कि ये 3 काले कानून गलत हैं, इनको वापस लिया जाए। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। 750 किसानों की शहादत हो गई, किसानों पर लाठियां बरसवाई गई, आंसू गैस छोड़ी गई, उनके रास्तों में कीले लगवाई गई, चट्टानें लगवाई गई। हरियाणा के तमाम किसानों पर फर्जी मुकदमे और एनआईए के केसेस तक चलवाए गए। इन्हीं किसानों को बीजेपी के नेताओं ने आतंकी, मवाली, गुंडा, खालिस्तानी न जाने क्या क्या कहा। और उसके बाद क्योंकि यूपी का चुनाव था, पता चल गया था कि सारे किसान, सारे अन्नदाता खिलाफ हो चुके हैं, तो नरेंद्र मोदी को अपनी नाक रगड़ के काले किसान कानून वापस लेने पड़े। लेकिन कल भाजपा की सांसद कंगना रनौत जी का कहना है कि ये तीनों कानून वापस आने चाहिए। तो फैसला तो हरियाणा करेगा कि क्या ये कानून वापस आएंगे या नहीं आएंगे। क्या आप ऐसी सरकार बनाएंगे जो आप पर लाठियां बरसाएगी, आपको गालियां देगी, आपको आतंकी मवाली कहेगी, या आप ऐसी सरकार बनाएंगे जो आपको लीगल एमएसपी की गारंटी देगी। एक एमपी का व्यक्तिगत विचार क्या होता है, और अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अधिकृत बयान नहीं आया है। आज मोदी जी आ रहे हैं सोनीपत, मोदी जी बोले मंच से कि हम किसान कानून वापस नहीं लाएंगे। किसान आंदोलन के दौरान खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बूंदाबांदी के दौरान जन सुविधा केंद्र पर आकाशीय बिजली गिर गई। आकाशीय बिजली की चपेट में आकर जन सुविधा केंद्र पर धमाके जैसा हुआ और उसकी बिजली की वायरिंग जो है वो जलने के साथ तमाम तरीके का जो सामान है वो भी जलकर खाक हो गया। आपको बताते चले कि हालांकि इस मामले में गनीमत यह रही है कि जन सुविधा केंद्र में मौजूद लोगों को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। मामला गुरुबख्शगंज थाने का बताया जा रहा है, जहां पर स्थित जन सुविधा केंद्र पर यह घटना तब हुई जब ग्राहक अपना काम करा रहे थे। हाँ, यहाँ पे हम लोग बैठे थे, हम तो फॉर्म भरवाने आए थे। जी जी। तो भैया बोले कि भी बिजली चमक रही है, थोड़ी देर रुक जाओ। हाँ। लेकिन फिर आधे घंटे बैठे थे, फिर बैठने पर अचानक से बिजली आई और कुत्ते से धमाका मचा। अच्छा। और एकदम लाइट जल गई, पूरा ये सब टूट गया, ये सब तार वार सब निकल गए और वो फंटी आके गिरती मेरे सिर पे लग गई। अच्छा, आपके सिर पे लग गई? हाँ, बस इतना ही। हाँ, यहाँ पे हम लोग बैठे थे। बिहार के बांका में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि मिट्टी के घर अब भर कर गिरते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है तो उससे आम जनजीवन पूरे तरीके से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 दिनों से हो रही बारिश से क्षेत्र के भिगनपुर पंचायत और ढटबाड़ी में जो गांव है वहां पर 2 घर ध्वस्त हो गए। तो वहीं ग्रामीणों ने बताया कि जो मिट्टी के घर बने हुए हैं और जो कच्चे घर हैं वो बारिश की वजह से गिर रहे हैं और जिससे दोनों घरों के लोग खुले आसमान के नीचे रहने के लिए विवश हो गए। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि गांव में अब तक नाला निर्माण नहीं हुआ है। गांव के बीचों बीच कच्चा नाला बना हुआ है। पानी निकासी की सुविधा नहीं होने से नाले का पानी गांव में ही जमा रह जाता है और जिससे हर वक्त बदबू आती है। गांव के लोग गंदगी और बदबू के बीच रहने के लिए बेहद मजबूर है। तो वहीं घरों के नजदीक नाले का पानी बहते रहने की वजह से यहां गंदा एवं बदबूदार पानी घरों में चला जाता है और इस वजह से मिट्टी के घर ढहने लगे हैं। नाले के गंदे पानी की वजह से गांव के कई प्रकार की बीमारियां भी फैलने का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस व मंडी से सांसद कंगना रनौत ने किसान कानूनों को दोबारा से लाने की वकालत की और जिसके बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया। आपको बताते चले कि उनके बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने भी किनारा कर लिया था और उसे उनका व्यक्तिगत बयान बताया। आखिरकार उन्हें बुधवार को अपना बयान वापस लेना पड़ा, लेकिन आपको बताते चले कि जैसे ही कंगना रनौत ने यह बयान दिया था उसके बाद अब पूरे तरीके से कांग्रेस पार्टी भाजपा पर हमलावर हो गई है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो कंगना रनौत है उनकी ओर से क्या कुछ बयान दिया गया था जिसकी वजह से पूरे तरीके से कांग्रेस पार्टी अब कंगना रनौत पे हमलावर है। A statement made by Ms. Kangna Ranaut, member. किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान जैसे बाकी जगहों पर समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। और जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए, हर 2-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं। देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। तो वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि बीजेपी सांसद कंगना रनौत के द्वारा दिया गया यह बयान सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। यह बयान उन 3 कृषि कानूनों से संबंधित है जिन्हें पहले बीजेपी सरकार ने रद्द कर दिया था और इस प्रकार मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह बयान कंगना रनौत का व्यक्तिगत विचारों को दर्शाता है और 3 कृषि कानूनों से संबंधित बयान में किसी भी तरह से भाजपा के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करता है। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि गौरव भाटिया ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो कंगना रनौत का बयान दिया गया है उसे पार्टी की ओर से कोई भी समर्थन प्राप्त नहीं है। तो वहीं मैं आपको यह भी बताती चलूं कि उसके बाद यह नौबत आ गई कि कंगना रनौत को अपने शब्दों को वापस लेना पड़ा, जिस पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया में उनसे जो सवाल किया गया था किसान कानूनों पर, उस पर उन्होंने जवाब दिया था और जिस पर उन्होंने सुझाव दिया था कि किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसान कानून वापस लाने का अनुरोध करना चाहिए। और मेरे इस बयान से कई लोग निराश और हताश हुए, इसलिए अगर मेरी बातों और मेरी सोच से किसी को भी निराशा हुई है तो मुझे खेद रहेगा और मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से तो वहीं आपको बताते चले कि कंगना रनौत के बाद सियासी पारा इस कदर अपने चरम पर है कि कांग्रेस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कंगना रनौत का बयान किसानों की शहादत का अपमान है, यह कहा गया। लेकिन ऐसे बयान पर अभी तक बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की है और तमाम बातें जो है वो उनके द्वारा कही गई। सुनिए आप उन्होंने क्या कुछ कहा। मैंने उनका बयान सुना। जो किसान इस देश में, हम इसको जग का तात कहते हैं, जगत का तात कहते हैं, जग का पिता कहते हैं, क्योंकि वही हमको अन्नदाता है, अन्न देता है। उस किसान, उतने सारे किसान शहीद हुए हैं, उन शहादत का ये अपमान है। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म से या कहीं से भी, मैं कांग्रेस का एमपी हूं
और अगर मेरी पार्टी की सोच या विचारधारा से अलग मैं बयान करूंगा तो मेरी पार्टी को, अगर वो सीरियस बयान हो तो मेरी पार्टी को क्या करेगी? सबसे पहले मुझे निष्कासित करेगी पार्टी से। किया आपने कंगना रनौत को निष्कासित? तो ये मेरा सवाल है कि आप ये किनारा कर देते हो बयान से, आप ही कहलवाते हो पहले, फिर किनारा कर दिया तो क्या इससे आप उसे क्लीन चिट दे दोगे? अगर आप इसकी बात से सहमत नहीं हो, और ये पहली बार नहीं है, ये पहले भी बोली थी कि 100-100 रुपया लेके वहां महिलाएं बैठती है किसान के आंदोलन में करके, इस देश की महिलाओं का, किसानों की मां बेटियों का अपमान करने वाली भी यही थी। क्यों आप उसे नहीं? बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने, जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ही किसानों को हत्यारा और बलात्कारी कहा था, उन्होंने अब किसान कानून वापस लाने की पैरवी की है। जी हां, वही काले किसान कानून जिनके चलते 750 किसानों की शहादत हुई। उनके स्टेटमेंट के बाद आक्रोश हुआ, लोगों ने उस पर गुस्सा दिखाया, तो उन्होंने माफी मांगी और कहा मैं खेद व्यक्त करती हूं, अपने शब्द वापस लेती हूं। लेकिन यह संयोग नहीं है, क्योंकि जब वो माफी मांग ही रही थी तब तक बीजेपी का कोई अधिकृत खंडन नहीं आया है। नड्डा जी जो अध्यक्ष है, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा है कि ये गलत है, ये पार्टी का स्टैंड नहीं है। और प्रधानमंत्री जो आज हरियाणा सोनीपत में थे, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है कि हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। तो ये क्यों ना माना जाए कि असल में ये एक बलून है जो टेस्टिंग के लिए छोड़ा गया था, ये प्रयोग किया जा रहा है। अभी उनका माफी मांगना थमा ही नहीं था, तब तक बीजेपी के एक एमएलए हैं नंद किशोर गुर्जर, वो कूद पड़े। ये वही व्यक्ति है जिसने राकेश टिकैत को रुलाया था, जो लठैत लेकर गए थे किसानों पर आक्रमण करने बॉर्डर पे। वो कहते हैं बिल्कुल आने चाहिए किसान कानून वापस। अभी लोग इन्हीं से निपट रहे थे, तब तक तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये कहते हैं कि जो शंभू बॉर्डर पे लोग बैठे हैं वो किसान थोड़े ही हैं, वो तो मुखौटा पहने दूसरे लोग हैं। मतलब ये है बीजेपी का असली चाल चरित्र, चेहरा और डीएनए, जो किसान विरोधी है, जो रह रह कर छलक जाता है। कोई इस देश में भूला नहीं है कि नरेंद्र मोदी के दिल्ली में रहते और खट्टर जी के बीजेपी की सरकार हरियाणा में रहते किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, किसानों पर उन्हीं के बेटों से लाठियां बरसवाई गई, किसानों के रास्ते खोद दिए गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।